ओहो भाई, कहाँ हो आजकल? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। 4-5 दिन हो गए तुम्हारा यात्रा भी स्टार्ट होती, कोई वीडियो नहीं, कुछ नहीं। यूट्यूब पे वेट कर क्या थक गया भाई। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं लौट चुका हूँ और फिलहाल मैं हूँ अभी शिरडी साई बाबा के दर पे। तो फिलहाल भाई मुझे यहाँ पर कुछ सवालों ने यहाँ पर शिरडी साई बाबा के दर पर फिर से खींच लाए हैं। जो कि सवाल है, बहुत सारे लोग साई बाबा के ऊपर सवाल उठाते, वो हिंदू थे या मुस्लिम। साई बाबा वो व्यक्ति थे जो हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों में कोई भेदभाव नहीं करते थे। साई बाबा वो व्यक्ति थे जो खुद नहीं मांस खाया लेकिन दूसरों को अपने हाथ से बनाकर खिलाते थे। और साईं बाबा वो व्यक्ति थे जो अपने चमत्कारों से फेमस और प्रचलित हुए थे। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन्हीं कुछ सवालों का जवाब देने वाला हूं और आप ही खुद जज कीजिएगा। साईं बाबा हिंदू थे या मुस्लिम थे, ये जानने के लिए हमें उनका एक बुक मिलता है, श्री साई संत चरित्र, जो इस मंदिर में ही मिलता है। अगर आप जानना चाहें तो उस बुक में पूरा के पूरी साईं बाबा के बारे में लिखा हुआ है। वो हिंदू थे तो या मुस्लिम थे। ऐसा कहा जाता है कि साईं बाबा एक ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था। जैसे ही साईं बाबा 5 साल के हुए तो उनके माता पिता ने एक मुस्लिम व्यक्ति को, सूफी फकीर नाम के व्यक्ति को गोद दे दी। उस फकीर ने साईं बाबा का नाम रखा था चांद मियाँ। जैसे ही साईं बाबा 9-10 साल के हुए, उस फकीर की मौत होगी। फकीर की मौत के बाद गोपाल राव देशपांडे ने उनका देखभाल किया। गोपाल राव देशपांडे त्रिपुरारी वेंकटेश भगवान जी का बहुत बड़े भक्त थे और साईं बाबा ज्यादातर अपना समय एक मस्जिद में बिताया करते थे। और जब साईं बाबा अपने चमत्कारों से बहुत ज्यादा प्रचलित होने लगे, ज्यादा से ज्यादा हिंदू भक्त उनको मानने लगे, तो उन्होंने आगे इस मस्जिद का नाम द्वारका में रख दिया। और साईं बाबा इस मस्जिद में नमाज में पढ़ते थे हर रोज। हिंदू और मुस्लिम भक्त उनके पास आने के कारण वो खुद बकरों की हलाली कर उनको खाना बनाकर खिलाया करते थे। और साईं बाबा ने किसी भी हिंदू मंदिर की पूजा अर्चना वगैरह कुछ भी नहीं किया। तो साईं बाबा हिंदू कैसे हुए, ये सवाल शंकराचार्य जी ने उठाया है और ये कहा है कि साईं बाबा को हिंदू धर्म की तरह पूजना गलत होगा। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी ने भी कहा है कि वो एक देवता नहीं है, वो एक महापुरुष है। कोई भी इंसान एक देवता नहीं हो सकता। और धीरेन्द्र शास्त्री जी ने भी ये कहा है कि एक हिंदू धर्म की तरह उनको पूजना गलत होगा। और इसके लिए 2 साल पहले केस भी चला हुआ था सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि वो मुस्लिम थे और उनको हिंदू देवताओं की तरह पूजना गलत होगा। अभी कुछ दिन पहले ही एक जवाब दिया है, सुना आपने? नहीं, बड़ी गलती कर दिया। कोर्ट ने कहा है साईं बाबा सनातनी नहीं है, जी हिंदू नहीं है। और शंकराचार्य जी से माफी भी मांगी है। साईं बाबा भगवान नहीं है। जी बिल्कुल। इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता। इंसान गुरु हो सकता, संत हो सकता, महापुरुष हो सकता, भगवान नहीं हो सकता। राम राम है, हनुमान हनुमान है। साईं बाबा के दर्शन होने के लिए तकरीबन मुझे 1.5 घंटे लगे, क्योंकि साईं बाबा की कृपा है कि मुझे आरती के टाइम पे दर्शन मिली। और अंदर आरती के लिए तकरीबन 30 मिनट से 40 मिनट बैठना पड़ा। बहुत अच्छा लगा अंदर जाके। और दर्शन करके बाहर आते समय कुछ प्रसाद फ्री में मिला हुई विभूति और प्रसाद, इसमें देखते हैं प्रसाद खाते, फ्री का प्रसाद कुछ ऐसा दिखता है, देखिए। साईं बाबा मुस्लिम समाज के होते हुए भी वो कभी भी ऐसा धर्म में ऐसा विश्वास नहीं करते थे, या फिर मुस्लिम या फिर हिंदू करके वो कभी भेदभाव नहीं करते थे। सभी को एक समान मानते थे और अपने हाथों से ही वो नॉन वेजिटेरियन या फिर वेजिटेरियन अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाया करते थे। और ऐसा मानना चाहिए कि वो खुद बकरों की हलाल भी करते थे दूसरे लोगों के लिए।
यही वो जगह है जहाँ पर साईं बाबा जी अपने हाथों से हर एक भक्त को खाना बनाकर खिलाया करते थे। और अभी फ़िलहाल यहाँ पर इतना अपडेट हो चुका है कि ये जो प्रसादालय के ऊपर आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ ना सोलर पैनल, ये है सूरज की किरणों से खाना पकाने वाला टेक्नोलॉजी। और ये टेक्नोलॉजी आते ही पूरे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था इस टेक्नोलॉजी ने। इससे पहले किसी ने भी इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं किया था। पहली बार साईं बाबा के इस प्रसादालय के ऊपर इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया था। और यहीं पर साईं बाबा जी हर एक भक्त को अपने हाथों से प्रसाद बनाकर खाना बनाकर खिलाया करते थे। और इस टेक्नोलॉजी से कम हर साल 35 से 40 लाख रुपए इस ट्रस्ट का बचता है। सूरज के गर्मी से पका हुआ प्रसाद का लाभ लेने के लिए आपको यहाँ पर टिकट लेना पड़ता है, जो कि बिल्कुल फ्री में रहता है। और यहाँ पर माता अन्नपूर्णा माता जी का दर्शन लेकर आप टिकट देकर अंदर खाना खाने के लिए जा सकते हो, जो एक बार में पूरे के पूरे 3,500 से 4,000 लोग खाना खा के उठते हैं। और हर दिन 30 से 40 हजार लोग यहाँ पर खाना खाते हैं। और इतना ही नहीं, मंदिर में जो दान आता है, जो डोनेशंस के पैसे आते हैं, उन पैसों से यहाँ पर धर्मशाला सोने के लिए, भक्तों को सोने के लिए बिल्कुल मुफ्त में धर्मशाला हो गया, स्कूल, कॉलेज, ये पीछा भी देख रहे हो आप लोग, अस्पताल, सब कुछ, मेडिसिन वगैरह सब कुछ फ्री में मुफ्त में चलाया जाता है शिरडी साईं बाबा की एक ही मंदिर ट्रस्ट के ऊपर से। इतने सारे सब कुछ सिर्फ मंदिर के पैसों पे ही टिके हुए हैं, क्योंकि इतना सारा, इतना ज़्यादा तादाद पर यहाँ पर मंदिर को डोनेशन और दान पत्र में पैसे मिलते हैं। भगवान ब्रह्म के पुत्र दक्ष के पुत्री से हमारे भोलेनाथ का विवाह हुआ था, क्योंकि दक्ष के पुत्री सती हमारे भगवान भोलेनाथ की बहुत ही बड़ी भक्त थी और वो उनकी आराधना करती थी। सती चाहती थी कि अगर उसकी विवाह हो तो भगवान भोलेनाथ जी से ही हो। भोलेनाथ दक्ष को पसंद नहीं थे, उनको मानते नहीं थे, तो वो बहुत ही ज्यादा क्रोधित थे और उनके विवाह के लिए मना करते थे। तो उनके आज्ञा के बिना भगवान शंकर और सती ने विवाह कर लिया। कुछ समय पश्चात ब्रह्मा जी ने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सारे देवताओं को बुलाया गया, लेकिन भगवान शंकर और सती को नहीं बुलाया। सती भी भगवान शंकर से जिद करती है कि हम भी चलते हैं इस यज्ञ में, और भगवान शंकर जी कहते हैं कि बिन बुलाए हम लोग नहीं जा सकते किसी भी यज्ञ में। सती ये कहती है ये मेरा परिवार है, मेरा परिवार में बुलाया ना बुलाया तो हमें तो जाना ही चाहिए कहते। तो सती ने बहुत ज्यादा जिद करने के कारण भगवान शंकर जी नंदी जी के साथ उनको भेज देते हैं। जैसे ही सती दक्ष के यज्ञ में पहुंची, दक्ष महाराज भगवान शंकर जी का अपमान करना शुरू कर दिया। ये सहन नहीं करते हुए माता सती अग्नि में जाकर आत्महत्या कर ली। जैसे ही भगवान शंकर को इसके बारे में पता चला, भगवान शंकर जी क्रोध से आकर उन्होंने अपने शरीर से 2 जटाएं तोड़कर नीचे पृथ्वी पर पटका। वहीं से हुआ वीरभद्रेश्वर की जन्म। शंकर जी क्रोध में आकर वीरभद्रेश्वर को ये आदेश दिया कि यज्ञ का पूरा सर्वनाश कर दो और मुझे दक्ष का मौत चाहिए। तो बहुत ही ज्यादा क्रोध में आकर वीरभद्रेश्वर उस यज्ञ में जाकर दक्ष का सर धड़ से अलग कर देते हैं, और जो यज्ञ का आयोजन किया गया था वो यज्ञ बीच में ही रुक जाता है। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी दोनों मिलकर सोचते हैं कि यज्ञ को यूं बीच में छोड़ देना उचित नहीं है, इसको पूरा करना ही पड़ेगा। और जो यज्ञ का आयोजन कर रहा था वो व्यक्ति सामने ही चाहिए। जो दोनों कैलाश पर्वत पर जाकर शंकर जी को मनाते हैं कि यज्ञ का पूरा होना अनिवार्य है करके। तो भगवान शंकर जी दक्ष को एक भेड़ का सर देकर उनको जीवन दान देते हैं और दक्ष को माफ कर देते हैं। और अभी मैं उन्हीं भोलेनाथ के एक अवतार वीरभद्रेश्वर किसी के दर्शन के लिए आया हुआ हूँ। अगर आप वीरभद्रेश्वर जी दर्शन करना चाहते हो तो आपको शिरडी से 5 किलोमीटर दूर आना पड़ेगा, और राहता करके गांव में वहां पर आकर आप इस वीरभद्रेश्वर जी के दर्शन कर सकते हो, अपने भोलेनाथ के दर्शन कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पर एक स्टेज लगा हुआ था, कोई एकनाथ शिंदे यहाँ का सीएम आए हुए थे फंक्शन के लिए, तो मंदिर का व्यू पूरा ढल चुका है इसके कारण। तो इसके कारण मैं मंदिर के सामने का व्यू नहीं ले पाया। फिलहाल तो दर्शन हो गए हैं, अभी निकलते हैं शिरडी की तरफ। और आप लोगों को ये मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये हमारा नया तरीके का टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं आगे ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँ या फिर कुछ और अपडेट करने की ज़रूरत है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।